अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। तो जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उसे सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और इस कलयुग में हनुमान जी साक्षात देवता हैं भी। व्यक्ति जब खुद को संकटों से घिरा हुआ पाता है तो बरबस उसकी निगाहें श्री हनुमान जी की तरफ जाती हैं और वह हनुमान जी को पुकारता है। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक भी आप हैं, श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। आचार्य सूर्यशयन ब्रजवासी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। और इस वक्त हम लोग बड़े ही एक प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। ये गुफा वाली मंदिर, ये गाजियाबाद का जो घंटाघर है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो गुफा वाली मंदिर के तौर पे ये काफ़ी विख्यात है मंदिर और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। तो आचार्य जी हमारे सामने उपस्थित हैं। आचार्य जी, जैसा कि मैंने कहा कि इस कलयुग में व्यक्ति जब संकटों से घिरता है तो हनुमान जी की ही याद आती है। क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? देखिए, हनुमान जी एक तो सप्त चिरंजीवों में से एक है जी। और इस धराधाम पर जब तक मानव प्रजाति रहेगी तब तक हनुमान जी रहेंगे और जब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं होता तब तक हनुमान जी है। क्योंकि ये हनुमान जी को आशीर्वाद स्वयं उनकी माँ जानकी जी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। जिस समय हनुमान जी लंका गए और माँ जानकी जी की खोज कही, उन्होंने पूरी लंका में घूमे, मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा, देखे जहाँ था गणित जोधा है। प्रत्येक मतलब उन्होंने भाव में इतने खोए हुए थे हनुमान जी की राक्षसों का जो महल था, क्योंकि लंका में मंदिर तो नहीं थे, लंका में तो महल थे, लेकिन बाबा जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा। हनुमान जी के अंदर भाव इतना प्रबल था सीता जी का, जानकी जी का, कि उन्हें प्रत्येक सीता जी का स्वरूप ध्यान में आते ही प्रत्येक भवन मंदिर के समान दिखाई देने लगता था और उसके अंदर वो माँ जानकी जी को खोजने लगते थे कि इस मंदिर में तो मेरी जानकी जी ही होंगी। लेकिन वो उन्हें जहां प्राप्त हुई वो अशोक वाटिका थी। और उसके बाद जब उन्होंने लंका को पूरा तहस नहस कर दिया, जला दिया, उस समय जब माँ जानकी जी के पास में पहुंचे तो माँ जानकी ने कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारी इस कार्य से बड़ी प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, आप अजर और अमर होइए, आप गुणों की खान है और आप प्रभु श्री राम के साक्षात आपके ऊपर आशीर्वाद है। क्योंकि जब तक राम का आशीर्वाद नहीं हो सकता तब तक हनुमान जी जो कार्य करते हैं वो राम जी के ही माध्यम से करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि राम जी जो सृष्टि के क्रम को चलाए हुए हैं उसमें हनुमान जी का एक विशेष सहयोग है। क्योंकि दासो हम कौशलेंद्र से, किसी ने, रावण ने जब हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्र से। अरे भैया, मैं तो कौशलेंद्र का दास हूं, मैं तो राम का दास हूं। तो अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो ये हनुमान जी की भक्ति कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। आप उनकी भक्ति के लिए जाते हैं तो आप थोड़े समय में ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको तरीके से चलना होगा, आपको उसको सिस्टम के साथ में चलना होगा, आपको अपने भाव को बनाए रखना होगा, आपको अपनी श्रद्धा को बनाए रखना होगा। जिस प्रकार से हनुमान जी ने सेवा की राम जी की, जिस प्रकार से हनुमान जी ने किस प्रकार से सेवा की, आप देख रहे हैं कि सिंदूर चढ़ा हुआ है। जी जी। तो ये सिंदूर कैसे चढ़ा? माँ जानकी जी को एक दिन उन्होंने देख लिया मांग में सिंदूर लगाते हुए, तो उन्होंने पूछ लिया, माँ ये आप क्या कर रही हैं? तो जानकी जी ने कहा कि इसे क्या समझ आएगा, ये तो वानर है और हनुमान है। तो उन्होंने केवल उनके मन को रखने के लिए कह दिया कि ये आपके जो आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं राम, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं ये मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी इस बात से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, माँ जानकी जी जरा सा सिंदूर मांग में लगा रही हैं और उससे मेरे प्रभु आराध्य प्रसन्न हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर लगा लूं। तो हनुमान जी ने उसको अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लिया और उसके माध्यम से आज हम सब देखते हैं कि हम उसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो मतलब इस तरह का भाव और उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि अपना शायद जो भी हो, लेकिन अपने आराध्य को, अपने इष्ट को प्रसन्न करना है, उसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे अगर हनुमान जी की आपको सेवा करनी है तो आपको भी उसी भाव के साथ में जाना पड़ेगा कि आपको उनको प्रसन्न करना है, तो आपको चाहे जो भी करना पड़े आप उसको करेंगे। और कलयुग का प्रभाव है, आप जैसे ही भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं, हनुमान नाम का संकीर्तन करते हैं, उनकी पूजा आराधना, उसका तत्काल प्रभाव मिलता है। कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। अच्छा जी। हाँ, कलयुग में बहुत सारे अवगुण थे। तो राजा परीक्षित जिस समय थे, उन्होंने कहा मैं कलयुग को रहने नहीं दूंगा। तब लोगों ने समझाया, जो उस समय के ऋषि थे महान, उन्होंने कहा कि भाई कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? कलौ केशव कीर्तनात्। कली के अंदर आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्।
यत् फलम नास्ति तपसा, जो उस समय हजारों वर्ष तपस्या होती थी सतयुग में, उससे जो प्रभाव मिलता था, न योगेन समाधिना, और उसका जो प्रभाव जो सतयुग के बाद त्रेता आया, उसके अंदर जो बड़े बड़े यज्ञ हजारों वर्ष तक चलते थे, उसका जो फल था। फिर उसके बाद द्वापर आया, द्वापर में जो बड़े बड़े कर्मकांड का जो फल था, बड़ी बड़ी विशेष अनुष्ठानों का फल था, वो कलयुग के अंदर केवल भगवत नाम का संकीर्तन करने मात्र से मिलने लगा, हनुमान जी का नाम लेने मात्र से मिलने लगा। इसलिए आप देखते होंगे कि आप भारतवर्ष में कहीं पर भी जाएं तो सबसे ज्यादा आपको हनुमान जी के मंदिर पाएंगे। बिल्कुल हैं, आप कहीं भी वृक्ष देखेंगे, पीपल अस्वस्थ का पेड़ देखेंगे, वहां भी हनुमान जी विराजे, हर जगह हनुमान जी विराजे। ऐसा मैं कहता हूं, भारत में कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसा प्रांगण नहीं होगा जहां पर हनुमान जी विराजमान। हाँ, हर जगह हनुमान जी विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि जिसका प्रभाव जितना ज्यादा होता है उसको उतना ज्यादा महत्व मिलता है। तो हनुमान जी का प्रभाव इतना प्रबल है और इतना ज्यादा है कि आप उससे अछूते नहीं है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव, ग्रहों में भी व्यक्ति जाता है तो मंगल आदि, शनि आदि जब प्रभावित करते हैं तो ज्योतिषी लोग भी, हम लोग यही बताते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, आप उनकी आराधना करिए, उसके करने से सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। तो 100 अर्थात 100 बार आप अगर भाव के साथ में 100 बार पाठ करते हैं तो आप किसी भी, कितना भी बड़ा संकट हो, छूटे बंद महासुख होई। बंद से मतलब यहाँ बंधन कई प्रकार के होते हैं, बंधन से यहाँ जेल आदि से भी संबंध है, या कोई भी आपका कोई भी ऐसा संकट आपके जीवन में आन पड़ा है, हाँ, कोई भी ऐसा संकट आपके जीवन में आन पड़ा है, तो वो केवल और केवल हनुमान जी की आराधना करने से और हनुमान चालीसा के पाठ करने मात्र से पूर्ण हो जाता है। जो 100 बार पाठ कर कोई, आप 100 बार अगर उसका पाठ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विधि है, थोड़ा सा नियम है। अगर कोई भी काम आप सिस्टम के साथ करते हैं, नियम के साथ करते हो तो जल्दी प्रभाव मिलता है। आपने कोई चीज कभी नहीं की है तो आप उसके अंदर केवल प्रयोग करते रहेंगे तो न जाने कितनी बार आपको निराश होना पड़े। लेकिन आपको जब एक सिस्टम पता है, आपको एक नियम पता है कि ये रूल है, इसके अनुसार कार्य करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जैसे आप हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहे हैं तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी विशेष हैं। अच्छा। सबसे पहले जब आप पाठ करने के लिए बैठे तो आपके नीचे आसन होना चाहिए, बिना आसन के कभी आप पाठ पूजा न करें। दूसरी बात, जब आप पाठ पूजा करें तो आपके सामने एक जल का पात्र होना चाहिए, ताम्र पात्र में जल होना चाहिए, और वो आपके राइट हैंड, दाहिनी तरफ रखा। जब आप पूजा करने बैठे तो आपके राइट हैंड वो होना चाहिए। और जब आप पाठ कर रहे हैं तो उसमें एक संकल्प होना चाहिए कि हम काम पाठ कर रहे हैं। और देखिए आजकल की जो भक्ति है उसमें सकाम भक्ति का प्रभाव जाता है। भक्ति 2 तरह की होती है, सकाम और निष्काम। सकाम भक्ति का प्रभाव, रख दीजिए। सकाम भक्ति का प्रभाव हम अपनी किसी कामना के साथ में करते हैं। निष्काम भक्ति वो है जिसमें हमारी कोई कामना नहीं है। लेकिन आजकल कलयुग में सकाम भक्ति का प्रभाव ज्यादा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो आराधना कर रहा हूँ, मैं जो पूजा कर रहा हूँ, वो इस उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ कि मेरा ये उद्देश्य पूरा हर व्यक्ति का मनोरथ। हाँ, एक मनोरथ होता है, एक व्यक्ति का भाव होता है कि मेरा ये सकल भाव मेरा पूरा हो जाए। तो उसी तरह से जब हमारी कोई भावना होती है तो उसको लेकर के हम संकल्प करते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसमें एक संकल्प लीजिए आप कि आप अमुक कामना की सिद्धि के लिए पाठ कर रहे हैं। संकल्प के बाद जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं और जब पाठ पूर्ण हो जाता है तो आप उस जल को जमीन पर गिराइए और उसको मस्तक से लगाइए। क्योंकि कलयुग के अंदर आपने पूजा पाठ करने के बाद अगर पृथ्वी पर गिरा करके जल मस्तक से नहीं लगाते हैं और उसमें सक्राय नमः, ध्यान दीजिएगा, सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः, सक्र इंद्र का नाम है। जब तक आप इसे नहीं बोलते तब तक आपको उसका पूर्ण प्रतिफल नहीं प्राप्त हो पाता। नहीं तो आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमने बहुत भक्ति की, बहुत पूजा की, लेकिन उसका कोई फल, उसका फलाफल नहीं मिला। तो फल न मिलने का रीजन ये होता है कि आपको सही विधि उसके बारे में नहीं पता होती। जब तक आपको किसी काम की सही विधि नहीं पता है तब तक आप उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा आचार्य जी, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हाँ। क्या ये माना जाए कि एक हनुमान जी की पूजा आराधना से समस्त दैव और देवी शक्तियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हनुमत से ही सर्व सुख करई, मतलब सर्व सुख से मतलब आप समझ सकते हैं जिस सब प्रकार का सुख, चाहे वो दैहिक सुख हो, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे दैवी सुख हो, हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है राम रसायन तुम्हारे पास है ना। तो राम रूपी रसायन जिसके पास है, राम रूपी अमृत जिसके पास है, उसके पास तो सब कुछ सुलभ है। देवताओं के पास केवल देव अमृत था,
उससे वो सुखी होने लगे, उससे वो अपने आप को बड़ा समझने लगे। वो अलग बात है, उनके अंदर अभिमान आता रहा समय समय पर, लेकिन हनुमान जी के पास तो राम रसायन है, उनके ऊपर वो अमोघ औषधि है, वो अमोघ अमृत है, जिसको एक बार जीवन में प्राप्त हो जाए तो फिर उसे कभी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो श्री राम के दास हैं, श्री राम के सेवक हैं, और श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप कहा गया है। और दूसरी बात ये भी है कि हनुमान जी जो है वो एकादश रुद्र में से एक है, 11 जो रुद्र हुए उनमें से हनुमान जी भी एक है, तो भगवान शिव का भी स्वरूप है ये, और राम का पूर्ण कृपा पात्र है, राम का पूर्ण आशीर्वाद है, पवन पुत्र भी आपको कहा जाता है। तो हनुमान जी के अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो ये तो उन्होंने खेल खेल में, जब वो बचपन में छोटे छोटे थे तभी उन्होंने ये सब प्राप्त कर ली थी, तो उनका इतना बड़ा प्रभाव है। क्योंकि आप हनुमान जी के बारे में जाते हैं तो उसके अंदर कहा गया है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी को कहा गया। बल के धाम तो है ही है, बहुत सारे जीवन में आपने लोग देखे होंगे जिनके पास बल है बुद्धि नहीं है, बहुत सारे लोग देखेंगे बुद्धि है लेकिन बल नहीं है, लेकिन हनुमान जी एक सच्चे ऐसे देवता हैं जिनके अंदर बल भी है, बुद्धि भी है, शौर्य भी है, पराक्रम भी है, साहस भी है, सब कुछ भरा हुआ है, सकल गुण निधान। हाँ, सकल गुण निधान है। आपके अंदर कोई गुण ऐसा अछूता नहीं है जो आपसे दूर हो या आपके पहुंच के बाहर हो। और पूजा की बात करते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कलयुग में आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी इतने सरल और सहज हैं कि आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, केवल भाव को प्रकट करना है। आप भाव के साथ में केवल राम नाम का ही स्मरण कर लेते हैं तो भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि सेवक किससे प्रसन्न होता है? सेवक प्रसन्न होता है स्वामी की प्रसन्नता करने से। जी हाँ, बिल्कुल। आप किसी के स्वामी की प्रसन्नता करिए, सेवक सच्चा सेवक है, अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और अगर स्वामी को प्रसन्न करना है तो आप सेवक की प्रसन्नता करिए, तो स्वामी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप हनुमान जी की अगर आप प्रसन्नता करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो राम जी तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारे घर का कोई भी छोटा बच्चा है और उसको कोई उसको प्रभावित करता है तो बड़े लोग तो घर के वैसे ही अपने आप प्रभावित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप मन खिलखिला उठता है, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सबसे आपने उसको पकड़ लिया। तो उसी तरह से हनुमान जी, अगर आपने हनुमान जी को पकड़ लिया और इनको प्रसन्न कर लिया तो आपको बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब इनके अंदर ही समाये थे। माँ जानकी की खोज इन्हीं ने की थी। एक बहुत छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। एक समय कलयुग की ही बात है, कोई सज्जन की धर्म पत्नी उनसे बिछुड़ गई, मिल नहीं रही थी। तो किसी मंदिर में गए तो अंदर राम दरबार था, तो वहां पुजारी जी ने कहा कि भाई तुम राम जी से बोलो और राम जी आपकी धर्म पत्नी दिलाएंगे। तो उसने वहां बोल दिया, ठीक है भाई मेरी धर्म पत्नी दिलाइए। अब वो बाहर निकले तो बाहर हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचे तो वहां पुजारी ने पूछा, भाई कैसे परेशान हो तुम? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरी पत्नी नहीं मिल रही है। और अगर जिन राम की पत्नी को खोजने में जिन्होंने सहायता की है वो तुम्हारी पत्नी नहीं खोज सकते, तुम उनसे कहिए। तो उनके दिमाग में तुरंत किया कि बात तो सही है, क्योंकि प्रभु जब श्री राम की पत्नी जी का हरण हो गया था, माँ जानकी जी का, परम्बा का, तो हनुमान जी ही खोज करके लाए थे। व्यवहारिक बात है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सटीक बात कह रहे हैं कि आप, कि जब वो राम जी की अपने आराध्य की पत्नी को खोज के लाए थे तो मेरी पत्नी भी खोजने में सहायता करेंगे। तो अचानक से उनकी पत्नी जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले तो मिल गई। तो फिर वो सवामन लड्डू लेकर के आए। अब राम जी वाले कहें कि हमारे यहाँ चढ़ाइए, क्योंकि हमने यहाँ मनोकामना मांगी थी आपसे। तो लेकिन उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही कि देखो आपकी बात सही है, मैंने मनोकामना वहां मांगी थी, लेकिन मुझे वास्तविकता का ज्ञान बाद में हुआ कि राम जी को भी जब सहायता लेनी पड़ी तो वो हनुमान जी के माध्यम से माँ जानकी की खोज हुई। भले ही वो प्रभु थे, सब कुछ समर्थ थे, लेकिन आप ऐसे ही मानिए कि उन्होंने हनुमान जी की महत्ता को उनके स्थापित करने के लिए, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उन दुनिया में उनका वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसा किया कि मुझे भी जब जरूरत पड़ी तो मैंने हनुमान की सहायता ली। तो उन्होंने फिर हनुमान जी का ही भोग लगाया। तो ये तो बाबा हैं, अटल हैं, इनका तो दरबार इतना निराला है कि आप अगर भाव और श्रद्धा के साथ इनके पास पहुंचते हैं तो अवश्य ही आपके कार्य को पूर्ण करते हैं, सफल करते हैं। ऐसे बाबा हैं। आचार्य जी, आपने सकाम भक्ति का जिक्र किया था और इस कलयुग में हर व्यक्ति की कुछ परेशानियां हैं, संकट है, मनोरथ है। जी। तो ऐसे लोग अपना मनोरथ कैसे पूर्ण करें, कैसे हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त करें? देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको सबसे पहले तो यह करना चाहिए कि आप हनुमान जी की
मंगलवार को विशेषतः पूजा करिए और विशेषतः खान पान का विशेष ध्यान करिए, क्योंकि एक सात्विक देव है ये आपके सात्विक प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं। आप प्याज, लहसुन या अदरगल जो चीजें हैं, आज के जो व्यसन हैं, उन सबसे आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि एक तरफ आप भक्ति कर रहे हैं और एक तरफ इन चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहली बात तो ये कि आपका ये नियम होना चाहिए कि आप जब हनुमान जी की पूजा करें तो आप इन सब चीजों से दूर रहें, झूठ, छूट, कपट, छल व्यवहार से दूर रहें। दूसरा, आप राम रक्षा हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अच्छा। वो बड़ा प्रभावशाली है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। आप राम रक्षा हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हनुमान जी उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आप हनुमान बाहुक एक है, आप उसको अगर YouTube से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं और पुस्तकों में मिलता है। आप हनुमान बाहुक का पाठ करें और अगर आप मंगलवार के दिन 31 पाठ हनुमान जी के सामने बैठ करके करते हैं और उसमें तुलसी पत्र जल में डाल करके रखते हैं और पाठ के बाद उस तुलसी पत्र को आप स्वीकार करते हैं, तो आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो जल्दी से पूरे नहीं हो पा रहे, वो कार्य पूरे होते हैं। बहुत से लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार पे वो बैठे हुए हैं, तो वो उस समय क्या करें, तो उसके लिए बताया गया कि आप मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसमें आप 7 मिर्च लीजिए, 4 मिर्च नीचे, बीच में एक नींबू, उसके ऊपर 3 मिर्च। अच्छा, हाँ, नीचे 4, फिर नींबू और 3 ऊपर। अच्छा। और उसको अपने सामने रखिए। उसके बाद 7 बार उसको अभिमंत्रित करिए आप हनुमान चालीसा के पाठ से, और फिर आप अपने रोजगार पर, आप अपनी दुकान पर उसको लगा दीजिए। तो कई बहुत बार ऐसा होता है कि नजर दोष आदि की वजह से भी आपका कार्य नहीं चल रहा होता है, तो वो हनुमान जी की कृपा से वो शब्द दोष हैं दूर होते हैं। बच्चा आपका डर जाता है और सो नहीं पाता है रात्रि के समय, तो ऐसी स्थिति में भी आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के 11 नाम लेकर के, या 12 हनुमान जी के जो नाम है, हाँ, हनुमान जी के 12 नाम लीजिए और छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, उसको उन 12 नामों से अभिमंत्रित करिए और उसको बच्चे के तकिए के नीचे, मंगलवार के नीचे रख दीजिए। तो उससे उसका जो डरना है, जो दुष्स्वप्न वगैरह है, उस सब का नाश होता है। तो इस तरह से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा तो है ही हनुमान जी के लिए। सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरकांड से बढ़िया चरित्र और हनुमान जी के लिए कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ऐसा मानते हैं कि उनके जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो सुंदरकांड था। क्योंकि अपने इष्ट के किसी विशेष कार्य के लिए आप जाते हैं और आप उससे पूरा करके आते हैं, तो उससे ज्यादा प्रसन्नता आपको और किसी कार्य में नहीं होती है। क्योंकि हनुमान जी ने वो कार्य भी बड़ी अद्भुतता के साथ किया है, बड़े विचार के सोच के साथ में किया है। देखिए, 2 चीजें हैं। विचार तो पहले भी हुआ था किष्किंधा कांड में, तो ये जो सुग्रीव हैं वो विचार करते, लेकिन विचार के आगे नहीं बढ़े। लंका कांड था, उसमें राक्षस है, उन्होंने विचार ही नहीं किया, जो करना है कर डाला। लेकिन जो सुंदर कांड है उसमें प्रत्येक कार्य विचार के साथ किया गया। और हनुमान जी से हमें ये शिक्षा देते हैं कि जीवन में जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप एक सोच के साथ, एक विचार के साथ, एक लक्ष्य के साथ करते हैं, तो आपका जो जीवन है वो सुंदर बनता है और आपका भी चरित्र है वो सुंदर के नाम से प्रकाशित होता है। एक अद्भुत प्रभाव उसका जीवन में अलग ही होता है। ऐसा सुंदरकांड उन्होंने निर्मित किया कि आप घर घर में जाइए, जन जन में जाइए, हर आदमी उसको जानता है, पहचानता है। भले ही आदमी को रामचरितमानस के 7 कांड न पता हो, लेकिन सुंदरकांड हर व्यक्ति को पता होगा, हर व्यक्ति जानता है। एक आम आदमी के जो आराध्य देव है, हाँ, जन जन के जो देवता है, वो तो हनुमान जी है। जन जन तक हनुमान जी की पहुंच है। हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, सबके बीच में जय हनुमान करते ही रहता है। आचार्य जी, थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहेंगे? आपने 2-3 बातें बताई। एक तो तुलसी जो दल है वो पानी में रख करके आप 31 पाठ कर लें। 31 पाठ में आप हनुमान चालीसा पढ़ लें या फिर हनुमान बाहुक पढ़ लें जी, या कोई भी पाठ हनुमान जी का, हाँ, कोई भी इस तरह का ये पाठ होने के बाद मोचन जल को आप ग्रहण करें। हाँ, उस जल को और दूसरा, आपने व्यापारियों के बारे में बताया कि ये 4 नींबू नीचे, हाँ, 4 मिर्च नीचे, बीच में नींबू। कई बार ये बाजार में बने बनाए भी लोग लाते हैं, क्या वो लेकर के भी आप, हाँ, वो लेकर के आप पाठ कर सकते हैं, इसमें ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको उसको खुद अभिमंत्रित करना है, व्यापार स्थल पर आप लगाइए, तो उसमें आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इधर उधर की कोई भी आधा व्याधा है तो उसका दुष्प्रभाव शांत होगा। देखो, ये नकारात्मक को दूर करने वाले हैं। और जीवन में कुछ नहीं है, केवल एक नकारात्मकता आपके जीवन से खत्म हो गई, सकारात्मक का प्रभाव हो गया, सब कुछ ठीक है। व्यक्ति के जीवन में परेशानी तभी आती है वो जब नकारात्मकता के साथ घिर जाता है, जब वो बंध जाता है, उसको चारों तरफ उसे नेगेटिव एनर्जी दिखाई देने लगती है, तो व्यथित होता है, व्याकुल होता है, बेचैन होता है। तो ऐसी स्थिति से निकालने के लिए हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आप उनका नाम लीजिए, आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, और आपके जीवन में और भी ज्यादा समस्या है तो आप हनुमान जी के दाहिने पैर से सिंदूर लीजिए और उसको अपने मस्तक पे लगाइए मंगलवार के दिन।
ऐसा करने से भी आपको बहुत सारे कष्टों से निवृत्ति मिलती है। जी जी जी। हाँ, केवल चरणों का सिंदूर हनुमान जी का लगाया जाता है और किसी भाग का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप सिंदूर दाहिने पैर का, दाहिने पैर का, हनुमान जी के दाहिने पैर का लेकर के आप टीका लगाएं, उससे भी आपकी बहुत सारे कष्ट बाधाएं दूर होती हैं। जी जी। अच्छा आचार्य जी, आप तो योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हैं, ब्रजमंडल से हैं। जी जी। और बहुत अच्छे कथावाचक हैं, बड़ा ही सुमधुर आपने हनुमान जी का श्लोक भी सुनाया। आनंद तो काफ़ी आ रहा है लेकिन समय की भी सीमा है। जी जी। तो आचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं उन भक्तों के लिए जो बहुत सारे भक्त हैं, हनुमान जी की साधना में उतरते हैं, घबरा जाते हैं, उच्चाटन लग जाता है उनको और कहते हैं कि फलाफल में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जीवन में सबसे बड़ा जो धन है वो धैर्य है। आपको किसी भी कार्य के लिए धैर्य तो रखना ही होगा। और दूसरा ये बात है कि धैर्य के साथ साथ आप ये देखिए कि आप जो विधि कर रहे हैं उसमें त्रुटि कहाँ चल रही है, कमी कहाँ चल रही है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम भाव के साथ करें तो उसमें सफलता मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफलता न मिलने के दो ही रीजन है कि एक तो ये कि आपका या तो भाव उसके अंदर पूर्ण रूप से लगा हुआ नहीं है, या आप जिस विधि के साथ कर रहे हैं वो विधि आपने सही नहीं पकड़ी हुई है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप किसी योग्य आचार्य के माध्यम से, किसी अच्छे संत के माध्यम से, उनकी सन्निधि में रह करके वो साधना करें। सकाम साधना जब आप कर रहे हैं तो संकल्प भी जैसे आप खुद नहीं कर सकते हैं, अगर आप खुद कर रहे हैं तो बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। और संस्कृत में अगर आप केवल ह्रस्व और दीर्घ का भी अंतर पाते हैं तो उसका भावार्थ बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप जो कर रहे हैं विधि वो सही है या नहीं है। दूसरा, आप किसी के सन्निधि में रह करके उस कार्य को करिए। और तीसरा यह है कि उसमें आप भाव के साथ में कार्य करिए, क्योंकि थोड़ा सा समय तो हर कार्य के लिए चाहिए होता है। और ये तो आपके भाव की बात है, आप जितने जल्दी उस मार्ग की ओर पहुंच जाएंगे, आपका भाव, आपका मन उसमें लग जाएगा, उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। निराश और हताश होने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हनुमान जी तो मात्र कह दिया कि आप केवल 100 बार मेरा पाठ कर लीजिए, लेकिन 100 बार पाठ की विधि से होना चाहिए, भाव के साथ में होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम पाठ यहाँ कर रहे हैं और हमारी दुनिया भर की चीजें दिमाग में याद, या जो हमारा ध्यान है वो पाठ की गिनती पे है। हाँ, मतलब वो केवल आपने एक फॉर्मेलिटी के लिए कर लिया कि जी मैंने तो 108 पाठ कर दिए या 100 पाठ कर दिए, तो उसके करने से कुछ नहीं होगा। पाठ का मतलब है आप भाव के साथ, समर्पण के साथ उस काम को करें। जैसे हनुमान जी स्वयं, उन्होंने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जब उनको ही विश्राम नहीं है तो आप उससे पहले विश्राम क्यों चाह रहे हैं? जब सुरसा को भेजा तो उन्होंने कहा कि आप विश्राम कर लीजिए थोड़ी देर के। उन्होंने कहा देवी विश्राम तो मैं तब करूंगा जब प्रभु कार्य पूरा हो जाए, उससे पहले मेरा कोई विश्राम नहीं है। तो आप अपने कार्य के प्रति उस लगन के साथ लगिए कि आपको जब तक वो कार्य नहीं कर लेना तब तक आपको विश्राम करना ही नहीं है। और जब आप किसी भी कार्य के साथ इस तरह से लगेंगे तो उसमें निश्चय आपको सफलता मिलेगी। तो हनुमान जी को भी प्रसन्न करना है तो आपको लगना पड़ेगा उसमें, आपको अच्छे ढंग के साथ में आगे बढ़ना होगा, तभी संभव है वो सब चीजें हनुमान जी के लिए भी। जी चलिए, एक आखिर में एक और हम चाहेंगे कि कोई सस्वर, कोई श्लोक या चौपाई आपको हनुमान जी के स्मरण में आ रहा हो, हम चाहेंगे जरा भक्तों को सुनाएं। देखिए, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि हनुमान जी के लिए आप केवल और केवल उनके नाम का स्मरण करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा, क्योंकि राम रूपी जो रसायन है वो केवल और केवल हनुमान जी के पास है और किसी के पास नहीं है। आप उसका निरंतर ध्यान करिए, आप उनका निरंतर गान करिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आजकल ये आधुनिक सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं, आप YouTube पर जा करके हनुमान चालीसा भी सुन सकते हैं, सुंदरकांड भी सुन सकते हैं। तो कम से कम कुछ समय के लिए तो आपका मन उस तरफ लगेगा, ध्यान उस तरफ लगेगा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान, जय श्री राम। जी आचार्य जी, काफ़ी अच्छा लगा, आपने बड़ी कीमती जानकारी दी। और अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जी जी जी, आप जैसे संतों के दर्शन हुए और आपने काफ़ी कीमती बातें बताई हैं। और हम चाहेंगे कि आगे जब भी मुलाकात हो हम लोग विस्तार से एक एक टॉपिक पे, एक एक विषय पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और वो चर्चा निश्चित तौर पे भक्तों के बीच, भक्तों के हृदय में अनुराग बढ़ाने वाली साबित होगी, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान।